हेलो एनिमे लवर्स। हमने देखा हमारी सीरीज का पहला एनिमे द सेवन डेडली सिंस। शो को लिखा है नाकाबा सुजुकी ने। शो पहली बार एयर हुआ अक्टूबर 2014 में और ख़त्म हुआ जून 2021 में। शो को एनिमेट किया है A1 पिक्चर्स एंड स्टूडियो डीन ने। इस एनिमे में आपको देखने को मिलेंगे 5 सीजन, जिसमें है टोटल 100 एपिसोड्स। हमने इसे कंप्लीट किया 2 बिंज वॉचिंग सेशंस में, जिसका टाइम लैप्स आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइस। तो ये कहानी है लियोनिस के साथ होली नाइट्स की, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने ही राजा की हत्या कर दी थी। और इन्हीं सातों होली नाइट्स ने अपने जीवन में कोई ना कोई पाप भी किया है, जिसकी वजह से इनको सिन का नाम मिला है। तो एनीमे शुरू होता है एलिजाबेथ और मेलियोडिस के मिलने से। एलिजाबेथ, जो कि लियोनिस की प्रिंसेस है, वो अपने राज्य से भाग आई है ताकि सातों सिंस को ढूंढ सके और अपने राज्य में अमन कायम कर सके। वहीं मेलियोडिस, जो है ड्रैगन सिन ऑफ रैथ यानी कि क्रोध, वो सातों सिंस का कैप्टन भी है। यहीं ये दोनों मिलते हैं और साथ में बाकी सिंस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यहीं हम मिलते हैं हॉक से, जो कि एक बोलने वाला पिग है और इस सीरीज का सबसे क्यूट कैरेक्टर भी। सातों सिंस को यूनाइट करने की अपनी जर्नी में जब मेलियोडिस और एलिजाबेथ फॉरेस्ट ऑफ वाइट ड्रीम से गुजर रहे होते हैं, वहां वो मिलते हैं हमारे दूसरे सिन से, डियाने, द सरपेंट सिन ऑफ एनवी यानी ईर्ष्या। देखने में भले ही वो एक छोटी बच्ची जैसी लगे, लेकिन असल में वो 30 फुट की जाइंट है। यहां से ये तीनों मिलते हैं और चल पड़ते हैं तीसरे सिन की खोज में, बास्टे प्रिजन की ओर, जहां बंद है हमारा तीसरा सिन, जो कि है बान, द फॉक्स सिन ऑफ ग्रीड यानी लालच। बान एक इमॉर्टल है और हमारे मेलियोडिस का बेस्ट फ्रेंड भी। यहां से तीनों सिन और एलिजाबेथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए पहुंचते हैं नेक्रोपोलिस, द लैंड ऑफ डेड, और यहां मिलते हैं किंग से। किंग, द ग्रिजली सिन ऑफ स्लॉथ यानी कि आलस। अपने नाम की ही तरह किंग किंग है फेयरीज का। न्यू होली नाइट से लड़ते हुए चारों सिन पहुंचते हैं एक जंगल में और वहां मिलते हैं हम पांचवें सिन से, जो कि है गोथर, द गोट सिन ऑफ लस्ट यानी हवस। गोथर एक डॉल है जिसको उसके क्रिएटर ने कई हजार साल पहले बनाया था, और गोथर के पास पावर्स हैं किसी के भी माइंड और उसकी मेमोरीज को कंट्रोल करने की। यहीं से पांचों सिंस और एलिजाबेथ निकल पड़ते हैं लियोनिस की ओर। लियोनिस में सिंस लड़ते हैं प्रीस्ट हेनरिक्सन और न्यू होली नाइट से। इसी लड़ाई में कैमलेट के किंग आर्थर के साथ हम एक यंग मेज को देखते हैं, जो कि है हमारी छठी सिन मर्लिन, बोर सिन ऑफ ग्लटनी यानी किसी भी चीज की हद से ज्यादा भूख। मर्लिन ब्रिटानिया की सबसे पावरफुल मेज है। सभी सिन मिलकर प्रीस्ट हेनरिक्सन को हरा देते हैं और हमें एलिजाबेथ की पावर्स भी देखने को मिलती हैं। यहीं सीजन 1 खत्म हो जाता है। सीजन 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रॉमिस्ड फाइट बिटवीन बान एंड मेलियोडिस, और इसी सीजन में हम देखते हैं रिवाइवल ऑफ 10 कमांडमेंट्स। सीजन 2 में सिर्फ 4 ही एपिसोड हैं। यहीं शुरू होता है सीजन 3, जहां हम देखते हैं फाइट बिटवीन 10 कमांडमेंट्स एंड सिंस। 10 कमांडमेंट्स से हारने के बाद सिंस निकलते हैं अपने आखिरी मेंबर की खोज में, और वहीं हम मिलते हैं एस्कनोर से। एस्कनोर, द लायन सिन ऑफ प्राइड यानी अहंकार। एस्कनोर को अपनी ताकत मिलती है सूरज से। रात के समय एस्कनोर बिल्कुल ही पावरलेस है, लेकिन दिन में एस्कनोर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। उसके बाद हमें दिखते हैं 3000 साल पहले के इवेंट्स, जहां हम देखते हैं एंजल्स और डीमंस के बीच की फाइट, और कैसे वो इवेंट्स आज के इवेंट्स से कनेक्टेड हैं। कई कैरेक्टर्स में हमें मेजर पावर अप्स भी देखने को मिलते हैं। कई मेजर फाइट्स भी होती हैं, बट डिस्कसिंग अबाउट देम वुड बी अ स्पॉइलर फॉर यू गाइस। एनिमे के आखिरी में हम देखते हैं कैसे सातों सिंस मिलकर डीमन किंग को हराते हैं और एलिजाबेथ के ऊपर लगा कर्स हट जाता है। यहीं हमें पता चलता है केओस मैजिक के बारे में भी, और कैसे मर्लिन और किंग आर्थर इससे जुड़े हुए हैं। यहीं एनीमे खत्म होता है और बात करते हैं इस एनीमे में क्या अच्छा है और क्या बुरा। सो थ्रू आउट द सीरीज सातों सिंस का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से दिखाया गया है,
लेकिन वहीं बात करें कुछ साइड कैरेक्टर की जिनकी हमें बैक स्टोरी भी दिखाई गई लेकिन उन्हें सीरीज में आगे ड्रॉप कर दिया गया। टॉकिंग अबाउट द एनिमेशन ऑफ दिस एनीमे, तो एनिमेशन बहुत ख़राब है, स्पेशली आफ्टर सीज़न 2। मे बी बिकॉज सीज़न 2 के बाद A1 पिक्चर्स ने इस एनीमे को ड्रॉप कर दिया और दे दिया स्टूडियो डीन को। एंड थ्रू आउट द एनीमे आप भी नोटिस करेंगे कि एनिमेशन कई जगह पे लैग करता है। एंड इफ़ यू आर अ फैन ऑफ एक्शन, थ्रू आउट द एनीमे आपको फाइट्स देखने को मिलेंगी। एंड माई पर्सनल फेवरेट वॉज एस्ट्रोसा वर्सेस एस्कनॉर। 7 डेडली सिंस में बहुत सारे कैरेक्टर हैं लेकिन मेरे पर्सनल फेवरेट थे ओजी डीमन चैंडलर एंड माई पर्सनल फेवरेट एस्कनॉर। तो द 7 डेडली सिंस हमें सिखाते हैं कि भले ही हमने जीवन में कितने भी बड़े पाप क्यों ना किए हों, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारने और जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। एनीमे अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। गो चेक इट आउट इफ़ यू वांट टू डाइव इन द वर्ल्ड ऑफ द 7 डेडली सिंस। तो यहीं ख़त्म हुआ हमारा पहला एनीमे एंड इट्स टाइम टू पिक सेकेंड एनीमे ऑफ आवर लिस्ट। सो लेट्स गो। Like, share, and subscribe.